किस्सा है एक पुराने शहर का जिसे कसरे नूर कहते थे। यह शहर ऐसा था मानो रेगिस्तान के बीच रंगों और खुशबुओं का मेला सजा हो। बाजार में हर शय थी, मुलमुल के नरम कपड़े जिन्हें छूने से दिल को सुकून मिलता, खुशबूदार इत्र जिनकी महक हवाओं में घुल जाती, और चमकते जेवर जो सूरज की रोशनी में तारों सा जगमगाते। इस हलचल भरे बाजार में रहता था एक नौजवान, नाम था हसन। हसन एक गरीब सौदागर था जिसके पास न ज्यादा माल था न कोई बड़ी दुकान, मगर उसके पास था एक ऐसा साथी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसका वफादार ऊंट बहराम। बहराम कोई आम ऊंट न था, उसका रंग सुनहरा था जो धूप में सोने सा चमकता। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो कोई गहरा राज छिपा हो। लोग कहते बहराम सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है जो हसन की हर मुश्किल में उसका हमदम बनता। हसन और बहराम की दोस्ती की मिसाल सारे कसरे नूर में दी जाती। हर सुबह हसन अपने छोटे से सामान को बहराम की पीठ पर लाद देता। कुछ पुराने कपड़े, टूटी फूटी चीजें और थोड़ा सा मसाला, और बाजार की राह लेता। हसन, चल बहराम मेरे यार, आज शायद कोई खरीदार मिल जाए जो हमारी किस्मत चमका दे। बस दुआ कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। बहराम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हसन को देखता जैसे कह रहा हो, फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मगर हसन का नसीब उसका साथ न देता। लोग उसके सस्ते सामान को देखकर मुंह फेर लेते। अमीर सौदागर अपने चमकीले माल से भीड़ को लुभाते और हसन का सामान कोने में पड़ा रहता। फिर भी हसन कभी हिम्मत न हारता। वो बहराम को सहलाता और कहता, हसन कोई बात नहीं बहराम, कल फिर कोशिश करेंगे। तू मेरे साथ है तो हर मुश्किल आसान लगती है। एक दिन जब हसन बाजार में सामान बेच रहा था, एक अजीब वाकया हुआ। सूरज ढल रहा था, बाजार की रौनक धीमी पड़ रही थी। तभी एक बूढ़ा शख्स जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा रहस्यमय हसन की छोटी सी दुकान के पास आकर रुका। उसने गहरी सांस ली और कर्कश आवाज में बोला, बूढ़ा शख्स, हे नौजवान, क्या तुम वही हसन हो जो अपने ऊंट बहराम के साथ हर रोज इस बाजार में आता है? हसन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ न आया कि यह शख्स उसे कैसे जानता है। हसन, जी मैं ही हसन, मगर आप कौन हैं और मेरा नाम आपको कैसे मालूम? बूढ़े ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया जैसे कोई पुराना राज खोलने वाला हो। बूढ़ा शख्स, मैं एक मुसाफिर हूँ जो रेगिस्तान के रास्तों और उनके राजों को जानता है। सुना है बेटा, तेरा ऊंट बहराम कोई मामूली जानवर नहीं है, उसमें कोई अजीबोगरीब ताकत छुपी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो उस राज को जानने के लिए? हसन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बहराम की तरफ देखा जो शांति से खड़ा था। हसन, राज? मेरे बहराम के बारे में कैसा राज है? बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूं। बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीमी आवाज में बोला। बूढ़ा शख्स, रेगिस्तान के दिल में जहां सूरज की आग और रेत के तूफान बसते हैं, एक पुरानी गुफा है। उस गुफा में जादू का खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। मगर ये खजाना सिर्फ वही शख्स पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसका साथी वफादार हो। तुम्हारा बहराम ही तुम्हें उस गुफा तक ले जा सकता है। लेकिन सुनो हसन, गुफा के अंदर खतरे भी हैं। अगर तुम्हारी नीयत में जरा भी खोट आया तो वो खजाना तुम्हें बर्बाद कर देगा। हसन के दिल में अजीब हलचल उठी। दिल सोचने लगा, क्या यह हकीकत है? क्या बहराम सचमुच उसे इतने बड़े खजाने तक ले जा सकता है? उसने बूढ़े से और सवाल करना चाहा, मगर जब नजर उठाई तो बूढ़ा गायब था, जैसे हवा में मिल गया हो। हसन ने बहराम को सहलाया और कहा, क्या तू सचमुच कोई जादू जानता है? चल, हम इस राज को खोलेंगे, चाहे जो हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हसन ने फैसला किया कि अगली सुबह वो बहराम के साथ रेगिस्तान की सैर पर निकलेगा। रात भर उसे नींद न आई। उसके जहन में गुफा, खजाना और बूढ़े की बातें घूमती रहीं। उसने सोचा, अगर खजाना मिला तो वो अपनी गरीबी मिटाएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा और बहराम के लिए एक हरा भरा बाग बनवाएगा। अगली सुबह हसन ने अपना छोटा सा सामान बांधा, एक पुराना कंबल, थोड़ी सी रोटी और एक मटका पानी। उसने बहराम की पीठ पर सामान लादा और रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। रेगिस्तान था जैसे आग का समंदर, हर तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और गर्मी की लहरें। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, मगर बहराम चलता रहा। उसकी गर्दन ऊंची थी,
और कदम इतने मजबूत कि मानो थकान उसे छू भी न सकती। हसन, बहराम, तू वाकई एक सच्चा दोस्त है। इस आग जैसे रेगिस्तान में भी तू बिना शिकायत चल रहा है। पता नहीं यह सफर हमें कहाँ ले जाएगा, मगर मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ। पहली रात जब तारे आसमान में चमक रहे थे, हसन और बहराम ने एक छोटी सी चट्टान के पास पड़ाव डाला। हसन ने रोटी का टुकड़ा बहराम के साथ बांटा और उसे सहलाते हुए कहा, हसन, बहराम, अगर यह खजाना मिल गया तो मैं सबसे पहले तुझके लिए एक बड़ा सा बाग बनवाऊंगा जहां तू जी भर कर हरी घास खा सके, और मेरे माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर जहां वो सुकून से रह सकें। बहराम ने अपनी नरम आंखों से हसन को देखा, जैसे उसकी बात समझ गया हो। 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। रास्ते में हसन को कई मुश्किलें आईं, कभी रेत का तूफान तो कभी पानी की कमी, मगर बहराम ने कभी हिम्मत न हारी। वो हसन को अपनी पीठ पर बिठाकर रास्ता दिखाता रहा। तीसरे दिन जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, बहराम अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन ऊंची की और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी को पुकार रहा हो। हसन ने नजर उठाई तो देखा कि सामने एक बड़ी सी चट्टान थी और उसके नीचे एक छोटा सा गुफा का मुंह था। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हसन, बहराम, यही वो गुफा है ना? चल मेरे दोस्त, अब वक्त है कि हम अपना नसीब आजमाएं। हसन और बहराम गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, मगर दीवारों पर नीले पत्थर चमक रहे थे, जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों। हर कदम के साथ गुफा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कोई पुराना जादू जाग रहा हो। हसन का दिल डर से कांप रहा था, मगर बहराम की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। वो बहराम के पास पास चलता रहा और उसका हाथ बहराम की रस्सी पर था। अचानक गुफा के अंदर से एक गहरी गूंजती आवाज आई, जैसे कोई जिन्न बोल रहा हो, हे मुसाफिर, ये गुफा जादू के खजाने की रखवाली करती है। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहान से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान है हकीकत का इम्तिहान। क्या तुम अपने दिल के सारे राज सामने ला सकते हो? हसन घबरा गया। उसने सोचा, क्या उसके दिल में कोई ऐसा राज है जो उसे शर्मिंदा कर दे? उसने बहराम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। हसन ने हिम्मत बांधी और बोला, हसन, मैं तैयार हूं। मेरा दिल साफ है। जो भी राज है मैं उसे सामने लाऊंगा। तभी गुफा में एक बड़ा सा चमकता हुआ आईना उभरा। इस आईने में हसन का अक्स दिखा, मगर साथ ही उसके दिल के राज भी सामने आने लगे। आईने ने उसे वो पल दिखाया जब उसने अपने दोस्त का एक छोटा सा तोहफा छिपा लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे डर था कि लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने वो दिन दिखाया जब उसने अपनी माँ से झूठ बोला था कि उसने खाना खा लिया ताकि माँ उसका हिस्सा खा ले। हसन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने सिर झुकाया और बोला, हसन, हाँ, मैंने गलतियां की। मैंने अपने दोस्त का तोहफा छिपाया क्योंकि मैं अपनी गरीबी से शर्मिंदा था। मैंने अपनी माँ से झूठ बोला ताकि वो भूखी न रहे। मगर मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा हकीकत बोलूंगा और कोई राज न छिपाऊंगा। आईना चमका और धीरे धीरे गायब हो गया। हसन ने राहत की सांस ली। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, जिन्न, तुमने हकीकत का इम्तिहान पार कर लिया। अब दूसरा इम्तिहान है जुर्रत का इम्तिहान। क्या तुम अपने साथी के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो? अचानक गुफा में जमीन कांपने लगी। एक बड़ा सा सांप उभरा, जिसकी आंखें लाल थीं और जबान से आग की लपटें निकल रही थीं। सांप ने बहराम की तरफ हमला किया। हसन के पास सिर्फ एक छोटी सी तलवार थी, मगर उसने बिना सोचे बहराम के सामने खुद को रख दिया। हसन, बहराम, तू मेरा दोस्त है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हसन ने सांप से लड़ाई शुरू की। सांप की हर फुंकार से गुफा में आग की चिंगारियां उड़ रही थीं, मगर बहराम भी पीछे न हटा। उसने अपने मजबूत पैरों से सांप को धक्का दिया और हसन ने अपनी तलवार से सांप पर वार किया। सांप ने हसन पर जोरदार हमला किया और उसका हाथ जख्मी हो गया, मगर हसन ने हिम्मत न हारी। आखिरकार हसन और बहराम की जोड़ी ने सांप को हरा दिया। सांप एक जोरदार चीख के साथ धुआं बनकर गायब हो गया। हसन हाँफ रहा था। उसका हाथ खून से लथपथ था, मगर उसने बहराम को गले लगाया। हसन, शुक्रिया मेरे दोस्त। तू न होता तो मैं यहाँ न बचता। हम दोनों ने मिलकर यह जंग जीती। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, जिन्न, तुमने जुर्रत का इम्तिहान भी पार कर लिया। अब आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान है बेगर्जी का इम्तिहान। क्या तुम इस खजाने को अपने लिए रखोगे या किसी और के लिए कुर्बान कर दोगे? गुफा में एक सुनहरा संदूक का उभरा, जो इतना चमक रहा था कि उसकी रोशनी से सारी गुफा जगमगा उठी।
संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चमकते जवाहरात और अनमोल रत्न भरे थे। हसन की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, इस खजाने से वो अपनी सारी गरीबी मिटा सकता है। वो अपने माँ बाप के लिए घर बनवा सकता है, बहराम के लिए बाग बनवा सकता है और अपनी जिंदगी को सुखी बना सकता है। मगर तभी उसने देखा कि संदूक के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। बच्चा, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं। हकीम कहते हैं अगर जल्दी दवा न मिली तो वो मर जाएंगी, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। ये खजाना मेरी अम्मी की जान बचा सकता है। हसन का दिल पिघल गया। उसने एक पल के लिए अपनी गरीबी, अपने सपनों और उस खजाने के बारे में सोचा, मगर फिर उसने बच्चे की आंखों में देखा जो उम्मीद और दर्द से भरी थीं। हसन ने संदूक उठाया और बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। हसन, ले मेरे छोटे भाई, ये खजाना तेरा है। अपनी अम्मी को ठीक करना और उनके लिए दुआ करना कि वो जल्दी सही हो जाए। मेरी खुशी इसी में है कि तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाए। जैसे ही हसन ने यह कहा, गुफा में एक तेज रोशनी चमकी। संदूक गायब हो गया और बच्चा एक चमकते हुए जिन्न में बदल गया। जिन्न का चेहरा खुशी से दमक रहा था। जिन्न, ए हसन, तुमने तीनों इम्तिहान पार कर लिए, हकीकत, जुर्रत और बेगर्जी। तुम और तुम्हारा ऊंट बहराम सच्चे दिल के मालिक हो। यह खजाना तुम्हारा है, मगर इससे बड़ा खजाना तुम्हारे दिल की सफाई और तुम्हारी नेकी है। जिन्न ने हसन को एक छोटा सा सुनहरा तावीज दिया। जिन्न, यह तावीज रखो। जब भी इसे रगड़ोगे तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी, मगर याद रखना इसे हमेशा सच्चाई और नेकी के लिए इस्तेमाल करना। हसन ने तावीज लिया और बहराम की तरफ देखा जो शांति से खड़ा था। दोनों गुफा से बाहर निकले और उनके दिल खुशी से भरे थे। रेगिस्तान अब उतना डरावना न लग रहा था। तारे आसमान में चमक रहे थे, जैसे हसन और बहराम की जीत का जश्न मना रहे हों। रास्ते में हसन ने बहराम से बातें की। हसन, बहराम, तूने मुझे सिर्फ खजाना नहीं दिलवाया, बल्कि सिखाया कि असली दौलत क्या होती है। तू मेरा सबसे कीमती खजाना है। हसन और बहराम कसर ए नूर वापस लौटे। हसन ने तावीज का इस्तेमाल किया और अपने लिए एक छोटी सी दुकान बनाई। उसने अपना कारोबार शुरू किया, मगर कभी अपनी बेगर्जी और हकीकत को न भूला। उसने अपने गांव के गरीबों की मदद की, बच्चों के लिए मकतब खोला और बहराम के लिए एक हरा भरा बाग बनवाया जहां वो जी भरकर घास खाता। बहराम हर वक्त हसन के साथ रहता और लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते कहते हैं, बहराम सिर्फ एक ऊंट न था, वो एक ऐसा दोस्त था जिसकी वफादारी ने हसन को न सिर्फ खजाना दिलवाया, बल्कि उसे जिंदगी का असली मकसद भी सिखाया। और यह कहानी हमें बताती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हकीकत, जुर्रत और बेगर्जी है। जो इंसान इन तीनों को अपने दिल में रखता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऊंट और जादू का खजाना। अगर आपको ये जादू भरी कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अलिफ लैला की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।